इराक में ईरान के भीषण हमले हुए हैं। ईरान ने सुलेमानिया प्रांत पर हमला किया है। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट करके हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। तो इराक में इस बार ईरान की तरफ से लगातार दूसरे दिन भारी बमबारी की गई है। ईरान ने सुलेमानिया प्रांत पर हमला किया है। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट करके हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी हमले के बाद पूरे इलाके में भीषण आग लग गई। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने सुलेमानिया प्रांत की है, इराक में, जहां ईरान की तरफ से हमला किया गया। दरअसल अमेरिकी समर्थित जो कुर्द विद्रोही हैं उनके खिलाफ ईरान की तरफ से एक्शन लिया गया और हमले को अंजाम दिया गया। यानी कुल मिलाकर अब ये जो युद्ध है वो और विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, इराक पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। ईरान ने सुलेमानिया में हमले को अंजाम दिया। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट पर लिया गया। मिसाइल हमले में हथियार डिपो तबाह। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। इराक पर हमले का ये एक और वीडियो है। ईरान ने सुलेमानिया में हमले को अंजाम दिया है। कुर्द विद्रोहियों को टारगेट पर लेकर हमला किया गया है और इस मिसाइल हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया कुर्द विद्रोहियों का। और एक और बड़ी खबर, इराक के एरबिल में भी बारूदी प्रहार हुआ है। ईरान ने एरबिल पर दागी है मिसाइल। कुर्द ग्रुप के हथियार गोदाम पर हमला किया गया। ईरानी हमलों के बाद हथियार डिपो में आग लग गई। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और अब इस युद्ध में अलग यह हो रहा है कि कल से हम देख रहे हैं कि अब इराक के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ये जो हमले हैं वो कुर्द विद्रोहियों के ठिकाने पर है। वो कुर्द जो कि IRGC के खिलाफ, ईरान के खिलाफ अमेरिका को समर्थन देते हैं और अमेरिका भी कुर्द विद्रोहियों को समर्थन देता है। और उन्हीं कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। सुलेमानिया से लेकर एरबिल में हमला किया गया है। कुर्द विद्रोहियों के जो ठिकाने हैं, हथियार डिपो हैं, उन पर अटैक किया गया, उनको तबाह किया गया है। और एक और बड़ी खबर, इराक पर अभी अभी एक और बड़ा हमला हुआ। हथियार डिपो को टारगेट करके प्रहार किया गया। कुर्दिश लड़ाकों पर मिसाइल से हमला किया गया। कुर्दिश लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन, एक बार फिर आपको बता दें, कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अब सवाल ये उठा है कि क्या जो कुर्दिश लड़ाके हैं वो इसके बाद ईरान के खिलाफ पलटवार करेंगे, ईरान के खिलाफ हमलों को अंजाम देंगे। और एक और बड़ी खबर, इराक के कुर्दिस्तान इलाके में भी हमला हुआ। ईरान का गोला बारूद डिपो पर हमला हुआ। ईरानी हमले के बाद गोला बारूद डिपो नष्ट हो गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर है, ईरान का उत्तरी इराक पर भी हमला हुआ। ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट पर लिया। अमेरिका ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया। तो ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर भी हमला किया है। और जो ताजा हमले हैं उसकी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप।
ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कुर्द विद्रोहियों को टारगेट करके हमला। और दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तेहरान किस तरह से अमेरिकी बेसिस पर भी हमले कर रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर दागे हैं ड्रोन, नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर हमला किया। आईआरजीसी ने शिप को टारगेट पर लिया है। यह देखिए आप, नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर हमला किया गया। और इस बार जो हमला है वो आईआरजीसी की तरफ से किया गया, जो ईरान की तरफ से ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किया गया है। जब वहां से गुजरने की कोशिश जहाज कर रहा था, उस वक्त हमले को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरानी हमलों के बाद इराक में दहशत है। सुलेमानिया को खाली करके भाग रहे हैं लोग। ईरान ने सुलेमानिया पर ड्रोन दागे हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। इराक में किस तरह से ईरान के हमले के बाद लोग सुलेमानिया छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब ये युद्ध इराक तक बढ़ चुका है। और आपको बता दें कि इससे पहले, हालांकि जब 40 दिन का युद्ध हुआ था, तब भी ऐसे हमलों को इराक के खिलाफ अंजाम नहीं दिया गया था। हालांकि ये जो हमले हैं वो कहा जा रहा है कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर किए गए हैं, लेकिन किस तरह से जो आम इराकी है उनके अंदर ईरान के हमलों के बाद दहशत है। ये आप देख पा रहे हैं, जिन इलाकों पर हमला हो रहा है, इरबिल से लेकर सुलेमानिया, वहां से लोग अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने। ईरान की तरफ से हमले और ज्यादा तेज किए जा चुके हैं। इराक में भी कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया गया। उत्तरी इराक पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। अमेरिकी बेस को टारगेट पर लिया गया ईरान की तरफ से। तो न सिर्फ खाड़ी देश, बल्कि अब इराक में भी ईरान की तरफ से हमले शुरू किए जा चुके हैं। यानी अगर एक उम्मीद यह थी कि हो सकता है कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ बमबारी करके रुक जाए, लेकिन अब जिस तरह से ईरान की तरफ से कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर भी हमला किया गया है, यह आप मानकर चलिए कि इसका जो बदला है वो कुर्दिश लड़ाके भी ले सकते हैं। और इससे पहले जिस तरह से ऐसी खबरें भी आई थी ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, जब 40 दिन का युद्ध चला था, कि क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कुर्दिश लड़ाकों का इस्तेमाल करेगा। और इस बार जब ईरान ने कुर्दिश ठिकानों पर हमला किया है, तो क्या वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लगातार भीषण बमबारी, भीषण गोलाबारी की जा रही है। ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। इसके अलावा उत्तरी इराक में हमले किए गए। सुलेमानिया, इरबिल में हमलों को अंजाम दिया गया। और जो लोग हैं वो इन इलाकों को छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं अब इराक के अंदर। एक और बड़ी खबर, ईरान पर 7वें दिन भी अमेरिकी हमला हुआ। अमेरिका ने सिरिक में भीषण बमबारी की। सिरिक में कई जगह धमाके सुनाई दिए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, तस्वीरें भी आपके सामने। सिरिक को एक बार फिर से निशाने पर लिया गया है। ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कितना बड़ा धमाका होता है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पर ये हमला हुआ होगा वहां नुकसान भी कितना ज्यादा हुआ होगा। इधर ईरान के बंदर अब्बास में भी हमला हुआ। अमेरिका की बमबारी में 7 लोगों की मौत हुई है। ईरानी मीडिया की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। ये देखिए आप, बंदर अब्बास को एक बार फिर से निशाने पर लिया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास में भी अमेरिकी हमला, अमेरिका की बमबारी में 7 लोगों की मौत हुई है। ईरानी मीडिया की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका भी कितनी भीषण बमबारी को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है।